हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं विनीत प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कलेक्ट स्टडी पर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ग्रामर के कुछ टॉपिक के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगर देखा जाए तो सभी क्लासों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। ग्रामर की शुरुआत करने से पहले स्टूडेंट्स हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। बेसिक में हम बहुत सारी चीज़ें लेंगे, जैसे कि लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, नाउन क्या होते हैं, सॉरी नाउन के बारे में तो अगला टॉपिक होगा। ठीक, सेंटेंस के काइंड के बारे में जानेंगे। तो ये सारे टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में। दूसरा टॉपिक हमने बनाया आर्टिकल का। तो आर्टिकल के लिए हमने दो जैसे पेन डाउन किया, एन और ए और एन का यूज करेंगे। इसका कहाँ पर यूज होगा, कैसे यूज होगा, कब यूज करेंगे, तो इसकी जानकारी हम टॉपिक नंबर 2 पर प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नाउन का है। किसका है? नाउन का है। तो नाउन क्या होते हैं, जैसे कि डिटेल में अगर बात करें तो नाउन किसी नेम के बारे में बात करता है। नाउन क्या होता है? कोई नेम होता है भाई। सिंपल सा कोई वर्ड अगर किसी का नाम है तो वो हमारा नाउन कहलाएगा। अब वो किस चीज़ का नाम होना चाहिए, किस चीज़ का नेम होना चाहिए भाई? वो पर्सन का हो सकता है। पर्सन का मतलब किसी व्यक्ति का हो सकता है। ठीक, किसी प्लेस का हो सकता है। प्लेस जैसे कि कोई भी आप सिटी का नाम ले लो, कोई जगह का नाम ले लो, तो वो आपका प्लेस हो सकता है। आपका एनिमल हो सकता है, या फिर आपका कोई थिंग्स हो सकता है। तो इन चारों के नाम को ही हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आपको सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन यानी कि नाउन की जगह पर, ये जैसे नाउन लिखा है, नाउन किसे कहेंगे? किसी के नाम को कहेंगे। मान लिया मैंने यहाँ पर लिख दिया राम, तो ये राम क्या है? ये एक राम नाउन है। तो अब इस नाम की जगह पर मैं कोई एक दूसरा वर्ड लिख दूँ जो बिल्कुल इसी का काम करे, ठीक है, इसी का काम करे, तो वो वर्ड ही हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? चलिए अभी हम नाउन की बात कर रहे हैं, तो नाउन यानी किसी पर्सन का नाम ले सकते हैं हम, जैसे कि हमने लिया राम। तो राम की विशेषता की अगर बात करें, मान लिया राम कैसा है? राम टॉल है। तो यहाँ पर टॉल जो होगा, राम कैसा है? टॉल है। तो टॉल जो होगा वो राम की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो टॉल आपका क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को ही हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स? यानी कि एडवर्ब यानी कि जिसमें वर्ब, अर्थात वर्ब की अभी हम बात कर रहे थे, पिछले टॉपिक में हमने बात की, तो एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, बट स्टूडेंट एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की विशेषता बताता है। यानी कि वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। ठीक, एडवर्ब जैसे कि रन है, तो रन की अगर बात करें तो स्लो है। कोई दौड़ता है तो स्लो दौड़ता है, तो ये स्लो रन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन जैसे कि कोई व्यक्ति रूम के अंदर है, कोई व्यक्ति रूम के अंदर है, तो यहाँ पर हमने जैसे रूम लिखा, तो रूम के अंदर, तो अंदर के लिए इन का यूज, तो ये इन आपकी क्या कहलाएगी? प्रीपोजिशन। जैसे कि ही सिट्स ऑन द
चेयर। तो ये आपका ऑन क्या है, ये आपका ऑन प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि वो ही की कंडीशन के बारे में बता रहा है, स्थिति के बारे में बता रहा है, इसलिए आपका ऑन क्या होगा, प्रीपोजिशन होगी। बात करें अगर नेक्स्ट टॉपिक की तो कंजक्शन। कंजक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है? कंजक्शन का मतलब होता है कि कोई दो वर्ड, दो ग्रुप, दो सेंटेंस, इन दोनों को जोड़ने वाला जो वर्ड होगा, ठीक है, जो वर्ड होगा तो वो वर्ड ही कंजक्शन कहलाएगा। ठीक है, कोई दो वर्डों को जोड़ने के लिए, जो भी दो ग्रुप को जोड़ने के लिए, या जो सेंटेंस को जोड़, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो वर्ड का यूज करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब एक एक्शन होता है, ठीक है, एक्शन। अगर सरल भाषा में कहें तो एक्शन मतलब क्रिया, यानी कि कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है या जिस तरीके से किया जा रहा है उसको ही हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। ठीक है, जैसे कि राम कुक्स द फूड। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? यहाँ पर वर्ब है आपकी कुक्स, क्योंकि राम कर क्या रहा है, फूड के लिए क्या कर रहा है, पका रहा है, फूड को क्या कर रहा है, पका रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगी। चलिए अगला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। स्टूडेंट्स सेंटेंस देखिए, पार्ट्स अलग बात है और काइंड्स अलग बात है। ठीक, काइंड्स का मतलब होता है प्रकार, ठीक है, और पार्ट्स का मतलब होता है भाग। तो अगर भाग की बात करें, ठीक है, भाग की अगर हम बात करें तो दो भाग होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्ट होता है, दूसरा पार्ट्स होता है आपका प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? प्रेडिकेट होता है आपका, प्रेडिकेट। दूसरा भाग क्या होता है आपका? प्रेडिकेट होता है। तो वो हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो गैस बस इतने ही कंटेंट्स हमने अभी लिए थे। इसके अलावा और भी कंटेंट्स होंगे, जैसे इसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस और आपके बहुत सारे टॉपिक हम लेंगे, रीऑर्डरिंग वगैरह, ये सारे ग्रामर के टॉपिक हम वन बाय वन अटैम्प्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए तो पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से, लेटर्स। गाइस स्टूडेंट्स लेटर क्या होते हैं? लेटर होते हैं कोई भी लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। वो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? वो स्मॉलेस्ट यूनिट है ए से लेकर जेड तक के जितने भी अक्षर होंगे उसको ही हम क्या कहेंगे? लेटर्स कहेंगे। कितने होते हैं ये 26 होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है काइंड। काइंड कितने होते हैं भाई? तो काइंड होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वॉवेल्स, यानी 26 को दो भागों में बांटा गया। एक तो स्वर में बांटा गया, दूसरा कॉन्सोनेंट में बांटा गया है। तो वॉवेल्स होते कितने हैं? तो वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, और इनके अलावा जो बचे वो सभी आपके 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक, वॉवेल्स की अगर बात करें तो वॉवेल्स क्या होते हैं? एनी ऑफ द साउंड रिप्रेजेंटेड इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो भी साउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा? इन पाँचों लेटर्स के द्वारा जो भी रिप्रेजेंट किया जाता है वो सभी क्या कहलाते हैं? वो वॉवेल्स कहलाते हैं। इनके नंबर की अगर बात करें तो कितने होते हैं? काउंटिंग में 5 होते हैं, 5 होते हैं।
इन सभी को हम क्या कहते हैं, वॉवेल्स बोलते हैं, यानी कि स्वर बोलते हैं। ठीक है। दूसरा भाग होता है कॉन्सोनेंट का। दूसरा भाग क्या होता है, कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। तो एनी ऑफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू। स्टूडेंट, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि पाँच लेटरों को छोड़कर जो भी लेटर होते हैं उन सभी लेटर को हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर जैसे कि ए ई आई को छोड़कर जो भी अक्षर बचते हैं उन अक्षरों को हम व्यंजन कहते हैं। नंबर की अगर बात करें तो इसमें नंबर कितने होते हैं, नंबर आपके 21 होते हैं। कितने होते हैं, 21 होते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग है वर्ड। वर्ड क्या होती है, देखिए स्टूडेंट्स, लेटर्स सबसे छोटी यूनिट होती है, उससे दूसरे नंबर में यूनिट होती है आपकी वर्ड। तो वर्ड क्या होता है, वर्ड कैसे बनता है, वर्ड अगर जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा सिट, तो यहाँ पर एस मिला, ये एक लेटर है एस आई टी, ये 3 लेटर मिले और 3 लेटरों के मिलने से एक क्या बना, वर्ड बना। लेकिन ये वर्ड तब तक नहीं कहलाएगा जब तक इसका कोई मतलब ना निकले। तो सिट, सिट का मतलब होता क्या है, बैठना होता है। क्या होता है, बैठना होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, सही मीनिंग दे रहा है, इसलिए आपका क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। ठीक है, अक्षरों का एक ऐसा समूह जिनके मिलने से एक सही अर्थ प्राप्त होता है, शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अगली हेडिंग है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सेंटेंस ऐसे सेंटेंस कैसे बनते हैं, यानी कि हम वर्ड को मिला दें। ठीक है, वर्ड को मिला दें, एक से ज़्यादा वर्ड जिसमें जब हो जाते हैं उनके ग्रुप को हम सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं हम बना देंगे। ठीक है, वर्ड के ग्रुप को हम ऐड तो करेंगे, लेकिन ऐड करने के बाद उसका कोई सेंस निकलना चाहिए। अगर उस सेंटेंस जो आपने बनाया उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो मीनिंग होना चाहिए उसका। ठीक है, जैसे द ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये लिखा हुआ है, शब्दों एक समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जिनके मिलने से एक सही अर्थ प्राप्त होता है, वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। सेंटेंस के अगर प्रकार की बात करें तो सेंटेंस कितने प्रकार होते हैं। सेंटेंस का पहला प्रकार होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या है, साधारण वाक्य, यानी कि सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं। सिंपल सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके भी 2 काइंड है। पहला काइंड है आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। दूसरा काइंड है आपका निगेटिव। 2 काइंड होते हैं। अफर्मेटिव को सकारात्मक वाक्य यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं और नेगेटिव को नकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या, ऐसा सेंटेंस जो क्या रिप्रेजेंट करे, एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करे, क्वेश्चन बताए, ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पर वेयर क्वेश्चन वर्ड है जो कि आपको बता रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें, ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन के बारे में बात होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगला इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य जिसमें ऑर्डर मतलब आज्ञा, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना। ठीक है, या एडवाइस मतलब सलाह। तो इन सारी चीज़ों की जिसमें जिन सेंटेंस में बात होती है उन सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चलिए अगला सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य जिसमें विश की बात करें, किसकी बात करें, विश की बात करें, प्रे की बात करें, ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा।
स्टूडेंट्स आपको क्लास में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट? जिन वाक्यों में हैप्पी, ठीक है, सैड या सरप्राइज, इन तीनों के बारे में बात होती है वन बाय वन, या इनमें से किसी भी की भी बात होती है, तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि हैप्पी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड है हुर्रे, ठीक है, और सैड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक दूसरा वर्ड है एलास। ठीक है, तो ऐसे वर्डों को ही हम जो सेंटेंस में ये मिल जाते हैं तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि वो सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट सम बेसिक क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस उठाए हैं। पहला क्वेश्चन है इन इंग्लिश नंबर ऑफ लेटर्स। तो इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 25 होते हैं, 26 होते हैं, 27 होते हैं या 23 होते हैं? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश? तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 22 होते हैं, 25 होते हैं, 21 होते हैं या 26 होते हैं? तो कितने होते हैं? 21 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर? तो सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स? तो सेंटेंस के काइंड 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं या फिर 8 होते हैं? तो कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 5 होते हैं। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए बस इतना ही, और आगे की हम बात अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, उसके यूज क्या हो सकते हैं, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसका उससे सेंटेंस में क्या यूज है, एग्ज़ाम में क्या उसका प्रयोग है, ठीक है, और कैसे नॉलेज को इम्प्रूव कर सकता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि हमारी जो ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ के आगे के जो वीडियो आएंगे वो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।